हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, Anuj. How are you doing? आई एम गुड, हाउ आर यू? Wonderfully ये well. Can't be better. चलिए, अच्छा लगा सुनकर। अजय जी, ये जो टैरिफ रिलेटेड दिक्कतें थी, ये सारी खत्म हुई माने क्या? वैसे तो खैर हम पूरे ग्लोबल मार्केट में सबसे कम गिरे थे, हमारी अपनी दिक्कतों से हम पहले ही गिर चुके थे, शायद ये कारण था। लेकिन जो टैरिफ रिलेटेड वीकनेस आई थी मार्केट में, क्या वो खत्म हुई, ये माना जाए? देखिए, मेरे हिसाब से सारी जितनी ज्यादा बैड न्यूज थी सब हो चुकी है। अब इसके आगे तो आई थिंक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ही होगी, बिकॉज आपने देखा यूएस भी थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहा है, ट्रेड नेगोशिएशन चल रही हैं। तो उसके आगे उम्मीद यही है कि सबसे खराब जो खबर थी हमारी, जो 100% टैरिफ की, वो जा चुकी है मार्केट से। अब जो उम्मीद है कि शायद इम्प्रूवमेंट ही होगी, इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल है अनलेस कोई मेजर डेवलपमेंट हो जाए। खासकर इंडिया के लिए तो इतना हमारा जो बेसिकली दो ही तीन एक्सपोर्ट्स आइटम है जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, उसको क्या इफेक्ट है, फार्मा, इंजीनियरिंग और जेम्स एंड ज्वेलरीज, तीन मेन आइटम लेके चलेंगे अगर आप, तो उसमें कितना इम्पैक्ट आएगा पता नहीं। बट इंडिया के लिए तो अब इम्प्रूवमेंट ही है। टैरिफ का नेगेटिव तो आई थिंक हमारे हिसाब से हो चुका है। ओके, टैरिफ का नेगेटिव आप के हिसाब से हो चुका है। दूसरा जो मार्केट अब इस समय थोड़ा सा जूझने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इतना भले अब तक वो बड़ा ट्रिगर ना बना हो, स्पेशली सिर्फ मार्केट के हिसाब से, वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ, अब क्या जियोपॉलिटिकल रिस्क मार्केट को थोड़ा सा अपने साइड में लेना होगा, या ये बड़ा फैक्टर नहीं होगा आपके हिसाब से? देखिए, टेम्परली कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर में तो आपको तैयार रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट रिएक्ट करती है ऐसे ग्लोबल इवेंट्स के लिए। बिकॉज नॉट ओनली कि आपका इंडिया के अंदर में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, बट विदेश में भी आएगा, जिस तरीके का जो भी रिटेलिएटरी एफर्ट आएगा। बट आप ये देखें अनुज जी, उससे पहले ही, बिफोर पहलगाम से पहले ही, इंडियन निवेशक थोड़ा सा मार्केट से, रिटेल से निकल रहा है। आपने देखा होगा डीआई एफआई दोनों बाइंग हो रही है और मार्केट नहीं हिल पा रही है, क्योंकि रिटेल जो है वो काफी बुक करके जा रहा है। और जब आपने पूछा कैसे हैं, मैंने बोला बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे ना कोई प्रेशर है खरीदने का, ना कोई प्रेशर है बेचने का। आप अपने असूल से रिजल्ट देख के हुए आप अपना आराम से प्रॉफिट बुक करते रहिए। कोई मार्केट भागी नहीं जा रही आपके साथ में से। जो होना था हो चुका, मार्केट के अंदर गिरी, बढ़ी, वापस आई। तो आज की तारीख में रिटेल पब्लिक के लिए ये माहौल बहुत बढ़िया है कि आप रीवैल्यूएट करिए अपनी ऑप्शन, जो बुक करना है बुक करिए। कोई खरीदने में कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कोई कंपनी के रिजल्ट भी इतने अच्छे आ नहीं रहे हैं, ना ही आएंगे। और अप्रैल मई जून आप जानते हैं अनुज जी, इज अ वीक मंथ। जो सारा बुकिंग होती है मार्च में हो जाती है, तो अप्रैल मई जून हमेशा से वीक रहे हैं। तो ये एक ऐसा माहौल आ गया है जहां पे इन्वेस्टर के पास में अच्छे ऑप्शंस हैं। जिन्होंने फिक्स इनकम में मूव किया, वहां भी अच्छी रिटर्न आई है। साल की रिटर्न 12% से ऊपर आ गई है गिल्ड फंड के अंदर भी। तो ऐसे माहौल में आदमी काफी रिलैक्स मूड में इन्वेस्ट कर सकता है, और वो काफी पॉजिटिव मूड में रिलैक्स करेगा, आराम से इन्वेस्ट करेगा, देख समझ के कि क्या करना है। भेड़ चाल भाग दौड़ आज की तारीख में नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूँ इतना बड़े माहौल में इन्वेस्ट करना बहुत ही पॉजिटिव है। जैम सुकून इस पल में एक सुकून है जहां पे आप निवेश अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार। इस सुकून भरे माहौल में आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? आपने कहा कि सारे रिस्क इस प्राइस में फैक्टर इन हो चुके हैं, आप अर्निंग्स का एक बड़ा अंश देख चुके हैं अब तक। सबसे पहले आपके प्रिफर्ड जो कन्विक्शन है आपका दो स्पेस, वो कौन से होंगे? देखिए, पहला हमारा जो हाईएस्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हॉस्पिटल स्पेस में चल रही है। पिछले 1.5 साल से हम लगातार उस स्पेस में जा रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है जो बिल्कुल ही डोमेस्टिक है। इंडिया की पॉपुलेशन एज होती जा रही है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट का पब्लिक हेल्थ के अंदर में आपने देखा होगा निवेश, फिर इन्वेस्टमेंट कम से कम होते जा रहा है। कोई नए हॉस्पिटल नहीं है, और इवन गवर्नमेंट की स्कीम प्राइवेट हॉस्पिटल में वैलिड हो गई है। उसको देखते हुए हमने एक जो सेगमेंट चुना हुआ है, पिछले 2 साल से कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें, वो है हॉस्पिटल स्पेस की। एक हाईएस्ट कन्विक्शन बेट हमारी हॉस्पिटल में, बिकॉज ये एक स्पेस है जो आपको स्टेडी रिटर्न देगी। ये आपको 200-300% रिटर्न शायद नहीं देगी, बट स्टेडीली आपको 20-25% रिटर्न पर एनम देती जाएगी। और अच्छी चेन्स है, और लकीली हमारे इंडिया में क्या है, बारिंग वन चेन सारी लिस्टेड है, तो आपके पास में चॉइस बहुत है और एमएनए एक्टिविटी बहुत है। तो हॉस्पिटल एक हमारा जो सबसे पहला जो हमारा जो लेग है कि हॉस्पिटल चेन के अंदर में हमने इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, एक लेग जो अपना। दूसरा लेग जो चलते आ रहा था वो अब थम गया, हम और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो है होटल में। होटल का इन्वेस्टमेंट हो चुका है खत्म। अब टाइम प्रॉफिट भी आ चुका है उसके अंदर में, और उसको अब 1 साल तक आपको रखना है, जब तक आपका नेक्स्ट ऑटम विंटर आता है। और उसके बाद में वीरेंद्र जी निकल जाना है, क्योंकि सडनली
जो भेड़ चाल हुई है हॉस्पिटल में, हर कोई 500 अपने होटल लेके चालू पड़ा है, तो एक गलट आने वाला है इंडिया में 2 से 3 साल में। तो अगर होटल अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है, बट आई थिंक 1 साल में उसकी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में आपको निकलना चाहिए क्योंकि ओवर सप्लाई आएगा। ये 2 सेगमेंट हमारे तो, और तीसरा है टेलीकॉम, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है। वो अपना टेलीकॉम और एविएशन चलते जा रहे हैं, उसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं हमको। तो इसलिए सुकून जो आपने कहा वो इसीलिए है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं इस बाज़ार में। बाज़ार आपको रिटर्न दे रही है आराम से, अच्छे शेयर्स में दे रही है, कोई आपको रिस्क नहीं लेना, और डोमेस्टिक स्टोरीज हैं सारी, कोई टैरिफ की चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये 2-3 स्पेस का आपने यहाँ पे उल्लेख किया अजय जी। बैंक्स को आपने कभी भी हमारे इस इंटरेक्शंस में बहुत वरीयता नहीं दी, बहुत मतलब प्रिफर्ड आपके वो बाय लिस्ट में नहीं रहे। बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंस स्पेस, लेंडिंग, नॉन लेंडिंग, अभी इसमें से कोई आपके कन्विक्शन में है या फिर इक्का दुक्का जो स्टॉक पिक की हो इसमें से? देखिए, वही आप इंडिया की स्टोरी क्या है, 2 या 3 मेजर बैंक्स हैं, बस वही एक स्टोरी है, क्योंकि उसके बाद में बैंकिंग के साथ में आप उनके साथ में इंश्योरेंस का एक्सपोजर ले सकते हैं, एएमसी का एक्सपोजर ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपोजर, जनरल इंश्योरेंस का एक्सपोजर। तो जो 2-3 मेजर बैंक्स हैं इंडिया में, वो आपको बैंकिंग का नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री एक्सपोजर देती है। एनबीएफसी भी उनके पास में है, एएमसी भी उनके पास में, इंश्योरेंस कंपनी भी उनकी, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सब कुछ है। तो आपने अगर ये 2 बैंकें ले ली, उसके अलावा आपके पास में कोई दरकार नहीं है कि आप तीसरी, चौथी, 5वीं बैंक को देंगे। और हमारी रही वीरेंद्र जी, बात यह है कि कैपिटल लिमिटेड है, तो इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि रिलेटिव रिटर्न हमारे को कहाँ मिलेगी, और बैंक तभी चल सकते हैं और जब इंडस्ट्री चलेगी, जब इकोनॉमी बढ़ेगी, और उस टाइम में बाकी शेयर आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। ये आपने देखा है पिछले 5 साल से, और यही सिलसिला चलते आ रहा है। ये 2 बैंकों को, बड़ी बैंकों को छोड़ दीजिए, उसके बाद में तो क्यों आप इन्वेस्ट करेंगे, उसका प्रोपोजिशन समझ लीजिए। बल्कि इंडस्ट्रियल स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपकी रिटर्न बैंकिंग से ज्यादा आएगी। ये हमारा कहना है 5 साल से, अभी भी यही कहते आ रहे हैं कि ये रिटर्न हमारी ज्यादा आएगी बाकी इंडस्ट्रियल सेगमेंट से, बड़ा सिर्फ बैंकिंग के लिए। और कई बार गलत भी होंगे हम, बट सही ये कहते हैं कि 2 बैंक के अलावा तीसरी, चौथी बैंक में इन्वेस्ट करने का कोई हमारे पास में रीजन नहीं नजर आता इंडिया में। ओके, अच्छा, अंदाज अपना देखिए आपने रिलीज? नहीं, बोलिए, देखिए नहीं, तो बताइए। 150 रुपये की टिकट दे रहे हैं, तो वो आपका जो थोड़ा सा एक ये था कि एक एंग्स थी, वो एटलीस्ट यहाँ पे नहीं होगी, तो जाके देखिएगा। पीवीआर पर आपको रीलो, पॉपकॉर्न वही 800 रुपये का, पॉपकॉर्न वही 800 रुपये का, पॉपकॉर्न वही 800 रुपये का। इस जेब से निकाला, इस जेब से निकाल लिया आपने। हाँ, वही पॉपकॉर्न वही उतने का। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी कहती है कि आप वैल्यू देंगे। आप देखिए, आपने देखा होगा, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, जस्ट एग्जांपल, विशाल मेगा मार्ट का रिजल्ट देखिए। इस एनवायरनमेंट में भी आप अगर उसको आप कैटर करेंगे मार्केट को, आप अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। आप अपनी बिजनेस को लाइक किंगफिशर अपना बना के रखेंगे कि अपने उसमें, तो फिर इन्वेस्टर को मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने विशाल मेगा मार्ट का। बिल्कुल देखे थे इसके नंबर्स, और मैं मैनेजमेंट से मिला भी था विशाल मेगा मार्ट की, बहुत कन्विंस था मैं। और बहुत एक केस स्टडी है एक्चुअली विशाल मेगा मार्ट, एक कि किस तरीके से आप अगर एक लोगों को एक सही प्राइस पर एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे, तो आप इस मार्केट में भी टॉप लाइन, बॉटम लाइन सब ग्रो कर सकते हैं। शायद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, हैव अ गुड डे। ओके, यू टू।